नमस्कार। अब आगे हम शेरशाह सूरी के राजस्व संबंधी सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। उसने पहला सुधार किया था कि उसने भूमि की विविधता के आधार पर लगान का निर्धारण किया। शेरशाह सूरी जानता था कि हर एक प्रकार की भूमि जो है अलग अलग प्रकार की भूमि होती है और कोई चिकनी मिट्टी वाली भूमि है, कोई दोमट मिट्टी वाली है, कोई बलुई भूमि है। तो उसने हर एक में उपज होने वाली फसल के आधार पर अलग अलग तरह की भूमि थी, इसलिए उसका लगान भी उसने अलग अलग निर्धारित किया था। दूसरी चीज है, उपजों की किस्मों के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। उपज किस किस्म की है, ज्यादा उपज देने वाली फसल है या कम उपज देने वाली फसल है, उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। यह नहीं कि किसी ने कम उपज देने वाली फसल लगा रखी है और हमने उस पर कर का निर्धारण ज्यादा कर दिया तो देने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए उपज की किस्म के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता था। भूमि की माप पटवारी द्वारा की जाती थी, जो रस्सी से भूमि को नापते थे और उसकी माप गज थी। पटवारी वह व्यक्ति था जो खेत को नापने का काम करता था, जैसे आज गांवों में लेखपाल काम करता है खेत को नापने का, उसी तरह पटवारी क्या करता था, उस समय खेत को नापने का कार्य करता था। वह उस समय गज में भूमि को नापता था कि 1 गज है, 2 गज है, 100 गज है, 500 गज है, कितने गज भूमि है, उसमें नाप के लोगों को बताता था। किसान भूमि का विवरण, अपनी भूमि का विवरण सरकार को लिख कर देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसान अपनी भूमि के बारे में स्वयं लिख कर देता था कि हमारे पास कितने गज भूमि है, और उससे उसका संबंध सीधे सरकार से होता था। और ये जो थी व्यवस्था बिचौलियों को आने नहीं देती थी, जिससे कि उनका उत्पीड़न नहीं हो पाता था। शेरशाह द्वारा राज्य और किसानों के बीच स्थापित सीधे संबंध को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था यही थी जिसमें कि किसान सीधे सरकार से अपने संबंध स्थापित करके अपनी बात को कहता था। इसी को वह रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। सभी को नगद के रूप में कर देने का आदेश था, कोई भी उधार के रूप में कर नहीं देता था, सभी लोग नगद देते थे, तुरंत कर का भुगतान करना पड़ता था। अकाल अथवा संकट की स्थिति के कारण फसल नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। अकाल की स्थिति माने कि सूखा पड़ गया, बहुत अधिक बारिश हो गई, पाला पड़ गया, बर्फ पड़ गई। संकट की स्थिति, गलती से कभी खेतों में आग लग गई, चाहे कुछ हो गया, तो उस अवस्था में क्षतिपूर्ति सरकार करती थी। उस समय सरकार उनसे, किसानों से कर वसूलने का काम नहीं करती थी। शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया जो चांदी का था, उस पर अरबी और देवनागरी भाषा में लिखा था। जो रुपया शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चलाया था वह चांदी का रुपया था और उस पर अरबी भाषा, चूंकि अरबी भाषा मुसलमानों की भाषा थी इसलिए उन्होंने अरबी भाषा में लिखा, और देवनागरी भाषा जो हमारी पुरानी प्राचीन भाषा है, उन दोनों भाषाओं में लिखा रहता था, ताकि हिंदू हो चाहे मुसलमान सभी लोग आसानी से उसको पढ़ सकें और समझ सकें कि वह कितने रुपए का है। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी थी, उसे शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। 3 धातुओं की जो सिक्का प्रणाली थी, जो बाद में मुगलों की बहुत बड़ी पहचान बनी, उसे शेरशाह सूरी ने शुरू किया। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने कई प्रकार के राजस्व संबंधी सुधार किए, जो कि काफी उपयोगी सिद्ध हुए।